चैनल खोलिए एमएस कोचिंग में। यहाँ वार्षिक परीक्षा 2023 का संपूर्ण पेपर हल के साथ कक्षा 7 का यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञान का पेपर। तो चलिए बिना टाइम खा के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में 60 नंबर आएंगे। तो ये रहा सबसे पहले आपका समय आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा। इसे आप अच्छी तरह जानते हैं, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 2023 का समाज विज्ञान का हिंदी माध्यम का कक्षा 7 का पेपर है। तो यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं, आपको यहाँ पर देखेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिएगा, ऐसा स्थान जहाँ दरवाजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है को कहते हैं। तो यहाँ पर अभिलेखागार कहते हैं। किस सुल्तान द्वारा सैनिकों को नगद वेतन दिए जाने की व्यवस्था की गई थी? तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान की। ठीक है, अलाउद्दीन एक सुल्तान था, उसने। ठीक, इसका तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? तो चोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, रानी दुर्गावती की संबंध किस राज के साथ है? ठीक है, तो यहाँ पर कंडेगा से है। रानी दुर्गावती का संबंध किस राज्य से है? तो कटंगा से है। ठीक है, गढ़कटंगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, शैलों की पर्वतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को कहते हैं। तो खनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे दिया गया है छठवां क्वेश्चन, इसे भी देख लीजिएगा। कई एक लाइन वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो यहाँ पर आपका ध्रुवीय प्रदेश में इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी की सहायक नदी यहाँ पर घाघरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सार्वभौमिक वैक मताधिकार का अर्थ होता है? तो यहाँ पर ए सभी वैक नागरिकों के वोट देने के अधिकार से। तो इस प्रकार से भी देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ दिया गया है आपको, यहाँ पर इसे भी देख लीजिएगा। विधायक का चुनाव करके किसके द्वारा होता है? विधायक का चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर टेलीविज़न इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 11वां पूछा गया है, तो इसे भी देख लीजिएगा। पांडुलिपि में उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्या आई? तो यहाँ पर आप इस प्रकार पूरी पढ़ सकते हैं, ये दी गई हैं समस्याएं। पांडुलिपियों के अनुपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्नलिखित समस्याएं आई। कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती थी। तो यहाँ पर इस प्रकार पूरी पढ़ सकते हैं आप तीनों। इसके बाद आगे चलते हैं। आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर लिखा है, राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधनों का क्या उपयोग किया गया? तो यहाँ पर राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते हैं। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण की में भी इस्तेमाल होते थे। तो इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद 9वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है। मनसबदार से क्या आशय है? लिखिए। तो यहाँ पर लिखा था रसबदार। ठीक है, रसबदार उस व्यक्ति को कहते थे जिसकी मनबदार। ठीक है, मनबदार लिखा है यहाँ पर, मनब पढ़ लीजिएगा। मनसदार। ठीक है, मनबदार उस व्यक्ति को कहते थे जिसकी मनसब निर्धारित की गई होती थी। सिद्धांत रूप समस्त मनसदारों की नियुक्ति बादशाह द्वारा होती थी। प्रातः मुस्लिम की सैनिक भर्ती जाति अथवा वंश के आधार पर ही की जाती थी। योग्यता के लिए कोई विशेष स्थान नहीं था। उच्च वंशीय न होने पर व्यक्ति के राजकीय सेवा में प्रवेश के अवसर सीमित थे। तो यहाँ पर सिक्क वाला आ जाएगा 14वां क्वेश्चन। सिक्कों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किसे संबंधित थी? यह प्रणाली उगत के 20% के कर के भुगतान पर काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन, भूकंप के
दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे 16वें क्वेश्चन में। तो यहाँ 16वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। अस्थायी वस्तुओं के लोग पक्के पर क्यों नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी देख लीजिएगा। लगते हैं रखने, घरों में रखने लगते हैं, इस प्रकार देख लीजिएगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है। तो उसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है जो जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। तो इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है। इस प्रकार आप इसे भी देख सकते हैं। बुनियादी इकाइयाँ हैं, तो इस प्रकार इकाइयाँ हैं, इस प्रकार देख लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन, रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार इनको भी देख लीजिएगा आप अच्छी तरह से। इसके बाद आगे देखेंगे आप, मताधिकार से समानता की भावना कैसे विकसित होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार देख लीजिएगा। एक ही वोट, ठीक है, पास भी, क्योंकि उन सब के पास भी एक ही वोट है। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। इसके बाद 21 से 24 तक के क्वेश्चन आपके देख लीजिएगा। यहाँ पर 5 अंक के रहेंगे। तो ये रहा 21वां क्वेश्चन, चोर राजाओं के। तो यहाँ पर आर्थिक जीवन का आधार कृषि भी भूमिका संबंधित। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। आशा करें आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन 5 नंबर में आपको यहाँ पर पूछा गया है, उपयुक्त की जाएगी। तो यहाँ पर प्रणाली, जो उपयोग करने वाली प्रणाली, तो यहाँ पर वही ऊपर दिया गया है पत्थर वाला, ठीक है, नीचे ही कंप्लीट हो चुका है। इसे आप लिखना आवश्यक नहीं है, दिख नहीं रहा हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 22वां क्वेश्चन, प्राचीन काल में मंदिरों के अवशेष नगरों के विकसित होने के क्या कारण थे। तो यहाँ पर मंदिर की करता धरता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। सैन्य शक्ति के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पूजा, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए, ठीक है, बसते गए। इस प्रकार आप देख लीजिएगा। इसके बाद नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार आप इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। 23वें क्वेश्चन। और अब रहा आपका अंतिम क्वेश्चन, तो इस 24 को भी देख लीजिए इसी तरह से। हमें सरकार को कर टैक्स क्यों देना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर मिला जाता है, यहाँ पर सरकार नागरिकों के लिए अधिकार प्राप्त करती है ताकि वे बड़ी मात्रा में सुविधाओं का लाभ उठा सके जो उसके अधिकार में है, और जिससे के लिए वे अपनी कमाई से भुगतान करते रहें। इस पैसे का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे रोजगार कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए किया जाता है। भारी भरकम योजनाओं में निवेश करके बावजूद सरकार, इस प्रकार आप देख सकते हैं, और हमें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कर का भुगतान करना होगा, ठीक है। इस प्रकार आप देख लीजिएगा। आशा करेंगे आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा पूरा। तो बिना टाइम खराब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे जहाँ पर आपको और सभी विषय या पेपरों के सलूशन लेकर आने वाले हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।